हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करंटली आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये चैलेंजेस किसी भी तरह की हो सकती है, आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, या फिर एनीथिंग जॉब को लेके, या फिर अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, अगर उस रिलेटेड कुछ है प्रॉब्लम, तो हम लोग देख लेंगे जो भी कार्ड्स में आएंगी। तो पहले हम लोग आपका प्रॉब्लम जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में हम देखेंगे एंड आउटकम समझेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो टेक इट एज इट इज़। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी देखें तब आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो शुरू करते हैं। 3 of Wands, 10 of Pentacles, Knight of Wands, the Fool, अभी तक तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 9 of Swords, the Tower, 3 of Cups, 7 of Cups। ओके, मैं और 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। Two of Cups and Six of Swords। कार्ड सजा देती हूँ। ओके गाइज, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। गाइज, करंटली आप कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं। सडन कुछ चेंज हुआ आपका लाइफ जैसे चल रहा था, अभी उसमें कुछ अनवांटेड चेंजेस आए हैं। ये मे बी आपके फिजिकल, आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकता है। या ये मोस्टली मुझे आपके फाइनेंसेस को लेके लग रहा है। कोई इशू आपने फेस किया, कोई लॉस हुआ है, सडन लॉस हुआ है आपको। ये ये लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, बिकॉज 2 of Cup आया है, लेकिन उसके नीचे 6 of Swords का कार्ड है, जो कि एक मूव ऑन का कार्ड होता है, जहाँ पर कि आप अपने रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। आइदर आप जा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर जा रहे हैं। या 2 एक मून साइन होता है, नंबर 2 इज़ अ मून साइन। तो मे बी आपको एंग्जाइटी वगैरह भी हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर एंग्जाइटी का भी कार्ड आया है, 9 of Swords। ये होता है कि अगर आपको रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, आप कुछ चीज़ें ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, बिकॉज मूव ऑन का कार्ड आया है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको स्लीपलेस नाइट आ रही हैं, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। या और ये सब चीज़ें मे भी आपके आपके साइड से थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, बिकॉज फूल का कार्ड भी आया है, जो कि बताता है कि फूल एक न्यू जर्नी होती है, जहाँ पर कि लीप ऑफ फेथ लेता है कोई। और जब हम लीप ऑफ फेथ लेते हैं, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट गोइंग टू अ सक्सेस एंड ऑल्सो अ फेलियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजंस लिए जो कि
जो कि आपको उस तरह से उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। आपने कोई न्यू बिगिनिंग किया, बट बिकॉज ऑफ योर इमेच्योरिटी इन दैट फील्ड या फिर इन दैट सिचुएशन कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, ये भी हो सकता है। ये टावर एक मेजर आर्काना का कार्ड है, तो अभी का सिचुएशन लुक्स वेरी टफ आपके लिए। 6 + 1 7 एक केतु का नंबर है, तो केतु का मतलब होता है डिटैचमेंट। तो जो भी सिचुएशन है वो आपको हर एक चीज़ से, आपके लाइफ के जिस चीज़ में भी अभी प्रॉब्लम आए वहाँ से आपको डिटैच कर रहा है, आपको काट रहा है वो उस चीज़ का। अगर आपके लव लाइफ को लेके इशू है, 2 ऑफ कप्स, लव लाइफ को लेके अगर आपको इशू है तो वो वाला काट रहा है, जिस वजह से कि यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड आया है। अगर ये आपके फाइनेंस या फिर वर्क प्लेस को लेके है तो उसको भी वो काट रहा है। आइदर आपका जॉब में इश्यूज़ हो रहे होंगे, या फिर आपके एग्ज़ाम्स में, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें इशू हो रहे होंगे। या आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड भी दिख रहा है, ड्रीम्स का कार्ड दिख रहा है। अगेन यहाँ पर 7 आया है, इल्यूजन। या कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये फ्रेंडशिप रिलेटेड हो सकता है। 3 जुपिटर का नंबर है, तो ये आपके पढ़ाई को लेके हो सकता है कि आपके कोई एग्ज़ाम्स में अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप मे बी अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाएंगे जिसको आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इन वर्क बिजनेस अगर आपका है तो फिर आप उसमें एक्सपैंड करने वाले हैं आगे। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इशू हो रहा है या फिर हुआ है तो आप उसमें एक्सपैंड करने वाले हैं आगे। आप करेज दिखाएंगे और उसके साथ साथ कोई स्टेप लेने वाले हैं। यस, अल्टीमेटली इस पूरे स्प्रेड में अगर आप देखें तो सेंटर में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंस रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड होता है, तो वो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, एक ये और एक 3 ऑफ कप्स। तो आपके फाइनेंस रिलेटेड एंड आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड दोनों में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। फाइनेंस में तो अबंडेंस आ ही रहा है इवन, और आपके रिलेशनशिप में आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो टावर मोमेंट है ये वाला आपका जो प्रीवियस कर्मा है उसको काटा है, उसको काट रहा है। और इफ़ यू आर करेंटली गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको स्लीपलेस नाइट जा रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं आप रात को, अगर ऐसा सिचुएशन है, आप किसी रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन किए हैं, आपके फाइनेंसेस में अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस तो आपके पास एक एन्जॉयमेंट की तरह आ रहे हैं। इवन आप अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो ये मैरिज का कार्ड होता है 2 ऑफ कप्स, तो इवन आप मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं। या यूनिवर्स बस आपको इस सिचुएशन में एक चीज़ के लिए वॉर्न कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में मत रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये टावर सिचुएशन अभी जैसे पेनफुल चल रहा है वैसा ही हमेशा रहेगा, तो उस चीज़ में उस थॉट में मत रहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बिकॉज फूल के नीचे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब अगर आप कोई नई जर्नी करने वाले हैं आगे, तो बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बहुत ज़्यादा उसके चारों तरफ ड्रीम्स मत बनाइए। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको एक प्लान के तहत उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रोथ देखना पड़ेगा उस चीज़ में, आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, उसके बाद ही आप वो स्टेप लीजिए। तो
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।